अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड कमेंट लाजमी करें ताकि मैं अपनी वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है काइजन। काइजन बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है, जापानीज टर्मिनोलॉजी है, जिसमें वो इम्प्रूवमेंट के बारे में बताता है कि आप डेली हम यहाँ पे हम देखेंगे हम इसको किस तरह अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हम अपनी जो लाइफ है उसको बेहतर किस तरह कर सकेंगे। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं। ये एडवर्ड डेमिंग था, एक अमेरिकन प्रोफेसर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने उसे वहाँ पे भेजा के जाके वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करो, जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे जाकर उनको बताओ कि किस तरह आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो उन लोगों ने जो जापानीज थे उन्होंने तब यही काइजन टेक्निक है, काइजन फिलॉसफी है, ये यूज़ करके उन्होंने अपनी इम्प्रूवमेंट की। इसी वजह से ये जो एडवर्ड डेमिंग है इसे वहाँ का हीरो कंसिडर किया जाता है। तो अब देखते हैं काइजन। काइजन का मतलब होता है, काई जो है उसका मतलब है चेंज एंड zen मीन गुड। तो अगर हम इसे मिला के बढ़ेंगे काइजन, तो इसका मतलब बनता है कि चेंज फॉर बेटरमेंट। ठीक है, चेंज फॉर गुड। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि एक इसमें ये जो एग्जांपल ये जो है थ्योरी या फिर ये जो काइजन जो टर्मिनोलॉजी फिलॉसफी है जापानीज की, इसमें ये कहते हैं कि बस आपने डेली एक स्टेप लेना है। लाइक अगर आप चाय छोड़ना चाह रहे हो तो चाय का एक सिप कम लो। आप बॉटल छोड़ना चाह रहे हो, कोई भी पेप्सी पी रहे हो, कोक पी रहे हो, जूस पी रहे हो, तो आपने एक सिप कम लेना है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो आपने एक सिप जो है वो जो एक लेते हुआ एक पफ, एक कश आपने कम लेना है उससे जो पहले आप ले रहे थे। या इसी तरह डेली आपने एक एक चीज़ कम करते जाना और एक टाइम आएगा जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। इसी तरह हम देखते हैं एक एग्जांपल, एक बंदा है, वो जाता है डॉक्टर के पास, मोटा है काफ़ी ज़्यादा। वो कहता है कि मुझे डॉक्टर साहब मुझे पतला होना, ठीक है, मुझे होना स्मार्ट। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी तुम जाओ और डेली 1 मिनट जो है वो तुमने क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो अब देखने वाले कहेंगे यार 1 मिनट से क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप कहोगे 30 मिनट से कोई कर पाएगा, ठीक है, 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, उसके बाद वो कहेगा छोड़ो यार क्या करना, मोटे ही ठीक हो। तो आपने क्या करना है, उसे पहले दिन 1 मिनट, ठीक है, अगले दिन उससे कहना 2 मिनट करनी है, तीसरे दिन डॉक्टर को फिर मिलता 3 मिनट, 4 मिनट। इस तरह डेली बेसिस पे उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना है, थोड़ा थोड़ा करके। ये इकट्ठा नहीं करना सारा, थोड़ा थोड़ा करके आप उसे इम्प्रूव करोगे तो एक टाइम आएगा, इससे क्या होगा, इससे आपकी हैबिट बिल्ड होगी। ठीक है, आपका माइंड सेट एक बनेगा, आप जो है वो आपके लिए फिर ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, एक रूटीन बन जाएगी। आप कंटिन्यूसली आप इम्प्रूव कर रहे हो उसे, तो एक टाइम आएगा फिर आप 1 घंटा भी करोगे तो आपको इशू नहीं होगा आपकी, क्योंकि आपकी एक हैबिट बन चुकी होगी, आप उसको इतना इम्प्रूव कर चुके होगे। ये थी हमारी डेली बेसिस की। अब एक और देखते हैं। आप अगर आपके रूम में देखें बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा है, इधर उधर चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, अक्सर मेरे में भी होता है रूम में। तो आप क्या करो, डेली एक चीज़ उठाओ, सारा नहीं करना, एक कपड़ा उठाया, उससे उठा के प्रॉपर आप उसकी जगह पे जहाँ पे है प्रॉपर जगह वहाँ पे रखें, सारे नहीं उठाने। अगले दिन फिर उठाएं। एक टाइम आएगा क्या होगा, वो सारा का सारा एक प्रॉपर उसकी हो जाएगी, तरतीब लग जाएगी जो वो तरतीब थी उसकी। तो ये है बेसिकली काइजन के। आपने अचानक कोई वो नहीं करनी, चेंज लेके नहीं आनी, थोड़ी थोड़ी चेंज, 1% चेंज लेके आओगे और एट द टाइम आप एक्सपर्ट हो जाओगे। कंटिन्यूस चेंज, ठीक है। ये सेम उसी तरह ही है खरगोश और कछुए की अगर स्टोरी आपने सुनी होगी। तो कछुआ और खरगोश की स्टोरी में क्या होता है कि वो बहुत स्पीड से खरगोश भागता है, ठीक है, लेकिन कछुआ क्या होता है, एक एक स्टेप लेता और जीता कौन है, कछुआ। ठीक है, तो उसमें ये जो है ये बेसिकली ये काइजन की ही एग्जाम्पल थी जो यूज कर रहा था जाने ना जाने में कछुआ। ठीक है, चलें एक और एग्जांपल देखते हैं इसी की काइजन की। तो अगर हमारा एक रूम हो और उसमें बहुत ज़्यादा बुक्स जो है वो बिखरी पड़ी हों, वो प्रॉपर्ली जो शेल्फ है उसमें नहीं लगी हुई, नीचे गिरी पड़ी हैं,
तो अगर आप डेली की एक बुक उठा के रखते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेजीनेस की वजह से आप उसे कर नहीं पा रहे, लेकिन डेली अगर आप एक एक बुक उसे करते जाओगे तो एक टाइम आएगा जो प्रॉपरली सारी बुक्स जो हैं वो लग चुकी होंगी शेल्फ में, ठीक है, सारा सॉर्ट आउट हो चुका होगा। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो ये फ़िलासफ़ी टेक्निक यूज़ करके बहुत ज़बरदस्त ब्रांड बने। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं टोयोटा, ठीक है, टोयोटा जो है वो यही फ़िलासफ़ी, यही टर्मिनोलॉजी जो है वो टेक्निक यूज़ कर रहा है, काइजन। इस तरह फोर्ड मोटर कंपनी है, नेस्ले है और मायो क्लिनिक, ये जो ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, लॉकहीड मार्टिन, ठीक है, ये सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे काइजन जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। और इससे इन्होंने क्या किया, कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव किए अपने डिफरेंट जो प्रोसीजर थे, जो लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स थे, जहाँ पे इनको लग रहा था कि ये है, इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि आप हमें बताएं कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम बताई और फिर उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि आपने किस तरह इनको सॉल्व करना है डेली बेसिस पे, थोड़ा थोड़ा करके करते करते सॉल्व करते करते जो इश्यूज़ आ रहे थे, तो ये एक ऐसे लेवल पे पहुँचे जहाँ पे ये टॉप ब्रांड्स बने दुनिया के। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।